हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ ऐसी खास रीडिंग जो आई थिंक बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होता रहता होगा कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो हमारे साथ चलती रहती हैं। ओके, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई तो है मेरे आसपास लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। नॉट इन भयानक वे, बट किसी का अपनापन महसूस होना, या कभी डर भी लगता है डेफिनेटली। कभी ऐसा लगता है कि कोई झांक के देख रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कभी मेरे बेड पे कोई बैठा हुआ है, कहीं मुझे यहाँ से देख रहा है खिड़की से। ये ऐसे में जो फीलिंग्स आती है कि कोई ना कोई मेरे साथ है, हमेशा मुझे ऐसी फीलिंग आती है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि आज ऐसा ही वीडियो बनाऊँ कि एग्जैक्टली आप लोगों के साथ ऐसी कौन सी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो चल रही है। क्या वो आपके लिए सही है? क्या वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है? क्या वो आपकी हेल्प करना चाहती है? वो आपसे क्या कहना चाहती है? एग्जैक्टली उनका आपके लाइफ में क्या मोटो है, वो आज हम देखने वाले हैं। अगर आपको इस तरह की रीडिंग पसंद है तो आप डेफिनेटली मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने 3 पाइल रखी है। पाइल नंबर 1, ये ग्रीन क्रिस्टल, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल है। अगर आप चाहते हो आपकी पाइल ग्रीन कलर की हो तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। इन सब के मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये है रेड कलर की पाइल। रेड क्रिस्टल अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप रेड भी ले सकते हो। और ये लास्ट में है येलो या गोल्डन, आप जो भी कलर इसको दे दो। ये बहुत ही चमकीला खूबसूरत क्रिस्टल है। तो आपके पास ऑप्शन है ग्रीन कलर क्रिस्टल, रेड कलर क्रिस्टल और येलो या गोल्डन कलर क्रिस्टल। आपको तीनों में से जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल को आप पिक कर लेना। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, ग्रीन क्रिस्टल से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी खूबसूरत ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल है वो मुझे वाइब देता है हार्ट की। हार्ट चक्रा, यानी बोलते हैं ना कि लव, पीस। हार्ट में कैसे होता है ना, एक काइंडनेस होती है। तो मुझे यहाँ काइंडनेस की एनर्जी मिल रही है। जैसे एंजल्स होते हैं, तो एंजल्स बहुत ही काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और वो हमेशा हमारे हार्ट में, मतलब हार्ट को डिनोट करते हैं कि वो बहुत ही डेलिकेटेड होते हैं। और वो हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। तो मुझे इस क्रिस्टल से एंजल की वाइब आ रही है। तो देखते हैं आपके आसपास कौन सी अदृश्य शक्तियाँ हैं। इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। ऑफ कोर्स आपको दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं हम कि आप लोगों के आसपास कौन सी शक्तियाँ हैं, अदृश्य शक्तियाँ हैं। अदृश्य बोल रही हूँ मैं। देखते हैं कि ये पाइल आपके लिए ही है या नहीं। आपका नेचर कैसा है, मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है तो ये पाइल आपकी है। ओके, वाओ, जस्टिस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों बोला मैंने, पता नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इस तरह की एनर्जी है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ पाइल नंबर 1, आप लोगों का नेचर कैसा है। आप बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि अग्रेसिव पर्सन हो। साथ ही में आपको डर लगता है, लेकिन अपने डर को छुपाने के लिए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो।
और उसकी वजह से अननेसेसरी झगड़ा मोल लेते हो। आप लोग जस्टिस लवर हो, आपको जस्टिस पसंद है, आपको न्याय पसंद है, और इसकी वजह से भी आप झगड़ा मोल लेते हो। और आप में ये खासियत है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। आप कोशिश करने के लिए बिल्कुल भी हार नहीं मानते, आप हमेशा मेहनत करते हो। और आप थोड़े से ना उस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की मिल रही है। एक मतलब आपकी एज कोई भी हो, लेकिन आपका जो एंथुजियाज़म है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब मुझे 20-25 लोगों की जो एनर्जी रहती है, बहुत ही उत्सुक, बहुत ही एनर्जेटिक और कुछ कर दिखाने का जज्बा, वो मुझे एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है। अगर आप भले आपकी एज कोई भी हो, आप बहुत ही यंग किस्म के पर्सन हैं। मतलब लोगों को आप बहुत ही यंग दिखते हो, या आपका नेचर ऐसा है कि यंग लोग भी आपसे बहुत ही अच्छे से दोस्ती कर सकते हैं। आप इमोशनल हो, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपके होते हैं। जैसे मैंने बोला कि अग्रेसिव भी हो, लेकिन उसी वक्त थोड़ी देर में शांत भी हो जाते हो, और आपको समझ में आता है कि अरे यार मैंने गलती कर दी, और आप उन लोगों से गलती की माफ़ी भी मांग लेते हो। तो इमोशनल रोलर कोस्टर वाले पर्सन हो आप। बहुत ही खूबसूरत हार्ट है आपका, क्योंकि ये हार्ट का ही क्रिस्टल है। और यस, आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन आपकी एनर्जी की उम्र जो है ना, वो 20 से 25 साल के लोगों की जैसे रहती है ना, उसी तरह की आपकी एनर्जी है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं, वरना आप पाइल नंबर 2 या 3 को भी पिक कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं हम आगे एग्जैक्टली कौन से तरह की शक्तियाँ आपके आसपास है। टोटलिटी, वाओ, क्रिएटिविटी, ट्रैवलिंग एंड स्ट्रेस। जैसे मैंने बोला आपको कि मुझे एंजेलिक वाइब दिखाई दे रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके आसपास जो एनर्जी है वो है एंजेलिक एनर्जी। यहाँ देखो, एंजल ही आए हुए हैं। मदर गाया की एनर्जी है, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो, मतलब आप डाउन टू अर्थ पर्सन हो, और इसकी वजह से ना आपको हमेशा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो लोग अच्छे और सच्चे होते हैं, उन्हीं के ऊपर लोग मतलब बंदूक तानते हैं, या उनके सर के ऊपर नाचते हैं, मतलब उनको स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिवाइन आपके साथ है, 7 नंबर, यूनिवर्स आपके साथ है, मदर अर्थ गाया आपके साथ है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपके लिए इमोशनल सपोर्ट बन रही है। आप देखो, टोटलिटी का कार्ड है कि आप कितना भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स में घिरो, आप ऐसे ऊपर आओगे। मतलब अगर आप नीचे नीचे जा रहे हो, गिर रहे हो, तो आपको हाथ मिलेगा, और आप ऐसे ऐसे ऊपर आओगे। मतलब ऐसा आपका जो एक सिस्टम है, आपकी जो शक्तियाँ हैं आपके आसपास, जो मदर अर्थ गाया, यूनिवर्स या एंजल्स है, बहुत बड़ी टीम है आपके साथ। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके आपके साथ साथ वो चलते हैं, और जहाँ आपको ज़रूरत होती है वहाँ वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको वहाँ से आगे ले जाते हैं। आपको, मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ऑन पॉइंट होगी। अगर आपने कभी अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनी है, अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनी है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आता होगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। क्योंकि वो आपको हमेशा हेल्प करते हैं। आपके ड्रीम्स भी आपको, मुझे लगता है कि ऐसे आपको आते होंगे जो सूचक होते होंगे। ट्रैवलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो जर्नी है ना, वो अंधेरे से होके उजाले की ओर, मतलब आपकी जर्नी ऐसी होगी लाइफ की ना, कि बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे होने होने की वजह से आपको रास्ता नहीं मिल रहा।
और एक दिन आपको रास्ता मिल जाएगा और उस कठिनाई के पर्वत को पार करते करते आप अपने सूरज की ओर जाओगे। देखो यहाँ भी सन की एनर्जी है, तो यहाँ भी येलो का लाइट है, यहाँ तो है ही, मून भी है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप इमोशनल हो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है अपने सन को पहचानने की, मतलब अपने आप को पहचानने की। ये आपकी सेल्फ लव की जर्नी है, सेल्फ लव की सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है, राइट। सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है। आप खुद में कैसे हो ये आपको देखने के लिए ये सारी टीम आपकी हेल्प कर रही है। तो आपके हर स्ट्रेस से उभरने के लिए, आपके हर एक गिरावट को उठाने के लिए बहुत ही एंजेलिक एनर्जी आपके साथ है, जो जिसको हम मदर अर्थ गाया बोलते हैं, और वो आपके हर जर्नी में आपका साथ देंगी जब तक आप इस मुकाम पे नहीं पहुंचोगे। ओके, और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर हम ऐसे देखते हैं कि उनका मोटो क्या है आपके लाइफ में रहने का। ओ, डेविल एंड द मैजिशियन, यस। जैसे मैंने बोला कि मून मून साइकिल आपका बहुत ज़्यादा है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वही जो डेविल की एनर्जी है आपके अंदर फिर पनपने लगती है, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो, और इसी वजह से आपके लाइफ में एंजेलिक एनर्जी मौजूद है, जो इस डेविल को आपके लाइफ से हटाकर आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाकर, जैसे मैंने बोला ना, अंधेरे की अंधेरे में रह के उजाले की ओर जाने की जर्नी है आपकी। तो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, तो उसकी वजह सबसे बड़ी चीज़ ही यही होती है कि हमारे माइंड सेट को चेंज करना। तो एंजल हमारे आपके लाइफ में इसीलिए है क्योंकि वो आपके निगेटिव माइंडसेट को चेंज करके बिल्कुल भी पॉजिटिव बनाएंगे, और इसी वजह से आप बहुत बार निगेटिव भी होते हो और बहुत बार पॉजिटिव भी होते हो, अप्स एंड डाउन्स आपके होते रहते हैं। ओके, और देखते हैं कि वो एग्जैक्टली आपको कहना क्या चाहते हैं। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, टॉवर, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, यस। आपकी ज़िंदगी की चाबी आप ही के हाथ में है। आप इन खुशियों को अभी तक इस खुशियों से वंचित हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन निगेटिव माइंडसेट में रहते हो। देखो, चाबी आपके पास है, लॉक भी यही है, लेकिन वो देख ही नहीं रही है, अपने ही दुख में रोए जा रही है। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो अपने दुख को ज़्यादा सिंपथाइज कर रहे हैं, मतलब उसको इतना कवर कर रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, इस तरह से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे जो निगेटिव आप अफर्मेशंस दे रहे हो, और इसकी वजह से चाबी आपके हाथ में होकर भी आप खोल नहीं पा रहे हो खुशियों की चाबी। इसीलिए आपके लाइफ में टर्बो मूवमेंट आएगा, और जहां आपका रीबर्थ होगा, डेथ होगी इस निगेटिव माइंडसेट की, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, 10 ऑफ कप्स की तरह, हर एक कप आपका भरा हुआ, खूबसूरत एंजॉय करने की लाइफ आपकी होगी। लेकिन उसके लिए आपको इस माइंडसेट से निकलकर अपने आप को चेंज करना है, और इसी वजह से एंजेलिक एनर्जी आपको मदद कर रही है। गाया, मदर अर्थ गाया आपको मदद कर रही है। आपको सन की एनर्जी, और सन की एनर्जी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सनस्टोन क्रिस्टल पहन सकते हो। और मदर अर्थ गाया की एनर्जी से जुड़े रहने के लिए आप अपने घर में पेड़ पौधे उगाना स्टार्ट करो, उनकी देखभाल करना स्टार्ट करो, मिट्टी में अपने आप को रंगना स्टार्ट करो। देखना आपका मदर अर्थ गाया आपको कितनी और अच्छे तरीके से हेल्प करती है। आपको इस निगेटिव माइंडसेट से बाहर आना है। ओके, तो इनके लिए वो एग्जैक्टली आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। हेल्पफुल पीपल, यस। 8 ऑफ स्क्रोल,
एंड हनुमान जी का कार्ड है, और ये भी रेड कलर में है। देखो हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, विश्वास करें, परिस्थितियाँ आपको विश्वास करना सिखाना चाहती हैं। तो आपको हनुमान जी यही बोल रहे हैं कि परिस्थिति भले आपके साथ नहीं हो, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है। और उस ट्रस्ट की वजह से देखो, आप यहाँ मुझे बहुत रोशनी दिखाई दे रही है, ब्राइटनेस। आपकी लाइफ में उजाला होगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और खुशियों भरा आप लाइफ में आगे जाओगे। सॉरी सॉरी, थोड़े कार्ड्स मेरे हिल गए। देखो 8 ऑफ स्क्रोल की एनर्जी, मतलब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना कि आपका एक नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आपके लाइफ में दो राह है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो अपने इंट्यूशन को ये करो, अपने इंट्यूशन को क्या बोलते हैं, ज़्यादा तवज्जो दो। देखो यहाँ फॉक्स है, यहाँ क्या है, स्क्विरल स्क्विरल है, और यहाँ क्या है, ये आई थिंक कैट है या पांडा पैंडा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते अलग अलग चीज़ों के लिए हैं। तो आपको कौन सा रास्ता मतलब लेना है, उसके लिए खुद को अगर आप पहचानोगे तो ये रोशनी की किरण ही आपको बताएगी कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। और वो रोशनी की किरण आपके अंदर ही है। तो वही आपको बताया जा रहा है कि बहुत हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में है। और वो देखो, ये भी मदर अर्थ गाया ही है, मतलब ये एंजलिक पर्सनालिटी है। बट यस, उसके हाथ में बच्चा है, मतलब ये माँ की एनर्जी है। जैसे मैंने बोला, मदर अर्थ की एनर्जी है, मुझे बहुत फील हुई। और ग्रीन कलर भी उसी को डिनोट करते हैं, मदर अर्थ को। तो हेल्पफुल पीपल आपके लिए हेल्प मौजूद है, आपको बस शर्म छोड़ के हेल्प मांगनी है। हेल्प मांगने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली हेल्प मांग सकते हो। ओके, फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपके साथ मदर अर्थ गाया है, एंजल्स हैं जो आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हनुमान जी हैं। तो यही थी पाई नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनली नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी एक खूबसूरत रेड कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो रेड कलर है ना, उससे मुझे खून की एनर्जी मिल रही है, एक डार्क एनर्जी मिल रही है। ओके, ये पैशन को भी डिनोट करता है, लेकिन ये डिनोट करता है मतलब गलत तरीके से पैशन को फॉलो करने के लिए। एक्चुअली मुझे ये डेविल की एनर्जी दे रहा है। फिर भी हम चेक करते हैं कि आप लोगों के आसपास कैसी एनर्जी है। ओके, फाइल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ रखती हूँ मैं साइड। पहले हम देखेंगे कि ये जो रीडिंग है वो आपसे कितना रिलेट हो रही है। इसके लिए हमको क्या करना है कि जो अभी मैं कार्ड्स निकालूंगी, मैं बताऊंगी कि इसमें से आपका नेचर कैसा है। अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है तो आप डेफिनेटली पाइल नंबर 2 देखिए। अगर नहीं हो रहा है तो 1 या 3 को आप देख सकते हो। ओके, तो अभी मैं बताती हूँ आप लोगों का नेचर किस तरह का है, या फिर जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट की है वो किस तरह के इंसान हैं। वाह, मैं आपको बताना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 पीपल,
जिन्होंने भी ये रेड कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग एक्चुअली ना बहुत परेशान हो, अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हो। आपको अपनी अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, जैसे डार्क नाइट की एनर्जी मिल रही है मुझे कि आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो। आई एम रियली सॉरी बट मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, लोनली फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे प्यार का कप खाली है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हो, और आप पैसों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपने अपना पूरा जो क्या बोलते हैं, फोकस जो है वो अपने करियर के ऊपर किया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ही प्यारे हो दिल के, ओके। आप बहुत प्यार भरा दिल है आपके पास, और आप उस दिल को बांटना चाहते हो किसी के साथ जो आपको इक्वली गिव एंड टेक दे। तो आपके लव लाइफ में एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और आपके डेली लाइफ में आप इतनी प्रॉब्लम से अभी गुज़र रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ में। दिखने में तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन इतना प्रॉब्लम क्यों है मेरी लाइफ में। ऐसे कभी कभी आपको सवाल आते होंगे कि मैं ही क्यों, मेरी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों। ऐसे सवाल आपके दिमाग में बहुत बार आते होंगे। अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप ये पाइल देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोग ना स्पिरिचुअल हो सकते हो, रिलीजियस हो सकते हो, भगवान को मानते हो कि आप आप प्रोटेक्टेड हो, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी आप उस प्रोटेक्शन को महसूस भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो। लेकिन आपका भगवान के ऊपर भरोसा अभी भी है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ लोग रिलीजियस हो सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ओके। देखते हैं आपके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति है आपके साथ, जो आपको क्या कर रही है। ओ माय गॉड, एग्जॉशन, ब्रेक थ्रू, यस, मुझे फील ही हुआ था। मोरालिटी, आई एम सो सॉरी डियर, अंडरस्टैंडिंग, यस 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 यस, ओके। सी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके आसपास निगेटिव शक्तियाँ हैं, डेफिनेटली हैं। क्योंकि देखो, आप खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। मतलब या तो कोई ऐसी सामाजिक सिचुएशन है जिससे आपके हाथ बंधे हुए हैं। आप कहीं मतलब जो हैंगमैन की सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि कहीं अटके पड़े हुए हो, स्टक हुए हो किसी सिचुएशन में। देखो, ये सब यही बता रहे हैं कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ से बाहर निकलने का आपको दिखाई नहीं दे रहा है रास्ता। या फिर ऐसा भी होता है कि रास्ता दिखाई दे भी तो भी वो धुंधला हो जाता है। मतलब जो बोलते हैं ना कि सामने रास्ता होगा लेकिन दिखाई ना देना, उस तरह की कि उम्मीद की किरण तो है लेकिन वो दिखाई ही नहीं दे रही है आपको। देखो, ये तीनों ही कार्ड्स में मुझे एक एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, बट आपका नज़र ही वहाँ नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आपकी आंखें, दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, आपका हाथ पैर बंधे हुए हैं। आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है या आपको ऐसे भ्रम में रखा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे भ्रम आपके आसपास पैदा किए हैं इस एनर्जी ने। और डेफिनेटली ये श्योर ये डेविल की एनर्जी है, निगेटिविटी की एनर्जी है, जो आपको एग्जॉस्ट करती है, आपको थका देती है, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती होती है। आपसे वो ऐसे काम करवाने की कोशिश करते हैं कि आप मतलब
एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ कि जब मैंने स्टडी की है उसमें मुझे ये दिखाई दिया है ना, कि दिखाई दिया मतलब मैंने अपने गुरु ने मुझे बताया है कि उन्होंने ऐसे देखा है कि अर्थ पे निगेटिव एनर्जी जो है वो हावी हो रही है, और उसको बचाने के लिए एंजल्स जो है या फिर वॉरियर्स जो है वो अर्थ पे भेजे जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हो, और इसी वजह से ना आप स्पिरिचुअलिटी में हो या रिलीजियस हो, और इसकी वजह से कोई कितना भी आपको मतलब ये करने की कोशिश करे, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, आप थक जाते हो, हार जाते हो, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ते हो निगेटिविटी से बचने की। आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, लेकिन आपके आसपास इतनी निगेटिव एनर्जी ने आपको ब्लॉक किया है कि आप चाह के भी अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन सब के बावजूद भी आपके पास वो एंजेलिक एनर्जी भी मौजूद है जो आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो भले आपके आसपास निगेटिविटी हो, और पता है ये निगेटिविटी आपके पास क्यों है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप निगेटिव एनर्जी को तवज्जो नहीं देते। आप हमेशा अच्छा काम करते रहते हो, और यही वजह है कि निगेटिव एनर्जी आपको स्टक करके बैठी है कि इस इंसान को तो बुराई में डालना है हमको, और ये जो अच्छाई है आपके अंदर की वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और वही एनर्जी आपको इस निगेटिविटी से बाहर भी निकालेगी। क्योंकि ये देखो, ये कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो मैं आपको बताती हूँ, भले ये पंछी दूसरे पंछियों को देख रहा है उड़ते हुए, यहाँ केज है, लेकिन यहाँ एक खिड़की है जहाँ से वो उड़ सकता है, बट उसको वो समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस केज में कैद हूँ, लेकिन इस खिड़की से तो उड़ सकता हूँ। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये पॉजिटिविटी एक दिन ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में वो आइडिया आएगा कि हाँ मैं यहाँ से उड़ सकता हूँ, तो आप वो उड़ोगे। यू नो भले कितने ही आप पॉज सिचुएशन में हो, प्ले का बटन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। आप इस निगेटिव एनर्जी से डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हो। ओके, मैं आपके लिए एक देखना चाहती हूँ आगे का रीडिंग, कि एग्जैक्टली आपको आपकी लाइफ में क्या मेजर इश्यूज हैं। यस, डेथ, ट्रांस मतलब उस निगेटिव एनर्जी का क्या मोटो है। यस, जैसे मैंने बोला कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है ये निगेटिव एनर्जी, बट आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो स्ट्रेंथ है ना आपकी, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यू नो कितनी भी निगेटिव एनर्जी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन आपको पता है कि हाथी जो है वो सबसे पावरफुल प्राणी है। तो इमोशंस में वो हाथी जब बह जाता है तो कोई भी इंसान उस पर हावी होता है, ये याद रखना आप। लेकिन आपको क्या करना है, इमोशंस में बहना नहीं है, किसी की निगेटिव बातों में आना नहीं है, अपना दिमाग लगाना है, अपने दिल की सुनना है। दिमाग भी मत लगाना, क्योंकि दिमाग तो उन्हीं के कब्ज़ों में है। आप अपने दिल की सुनना, क्योंकि आपके दिल के अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो पॉजिटिविटी है, जिससे आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। और ये जो निगेटिविटी है ना, वो आप पे हावी होना बंद हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ पहचानो। यू आर पावरफुल पर्सन, आप उस चंगुल से बाहर निकल सकते हो। बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप बाहर निकल सकते हो, रास्ता आप खुद बना लोगे। तो देखते हैं आगे कि एग्जैक्टली क्या मैसेज है। यस, मून कार्ड, उसको तो आना ही था। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स।
सॉर्ड्स क्यों बोल रही हूँ, पता नहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फिर भी 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इतना पिक क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो यहाँ मुझे ना फेमिनाइन एनर्जी इतना हैप्पीनेस की एनर्जी दे रही है। ये जो लेडी है क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आपकी इमोशंस के साथ कितना भी खेल ले, यू हैव दैट पावर। अपने अंदर, आपके अंदर वो एक इंटीग्रिटी है या डिग्निटी है जिससे लोगों से आप बहुत अलग दिखते हो, नॉर्मल लोगों से आप अलग दिखते हो। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबको ऐसा लगता है कि अरे ये तो पैसे वाला है, पैसे वाली है, बहुत मज़े से अच्छे से रह रहे, ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। बट आप लोगों को पता है कि अंदर से आप कितना दुखी हो, आपका दिमाग कितना परेशान है, कितनी जेलसी, कितनी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हो, अपने अंदर दुखों को समाये बैठे हो। आपको ये बताया जा रहा है ना, इस पॉकेट से वो सिक्के निकालो, यानी अपने आप के दुखों को, मतलब दुख दुख भी नहीं बोलूँगी, आपके अंदर जो भी है आप उसको बाहर निकालिए, वोकल बनो, आप बात करो, कम्युनिकेट करो। क्योंकि अगर अंदर ही अंदर रहोगे ना, खाए जाओगे, ये निगेटिविटी आपको खाएगी। द मून कार्ड भी पास्ट लाइफ कर्मों को बताता है, तो पास्ट लाइफ के कुछ कर्मों की वजह से इस लाइफ में आपको ये निगेटिविटी झेलनी पड़ रही है, और इसी वजह से आपको क्या करना है, अभी वोकल होना है। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है, वो सब बताना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो किसी से शेयर करो, ताकि शायद आपकी कोई मदद कर सके, या फिर एटलीस्ट आप अपनी चीज़ों को वोकल करोगे तो लोगों, मतलब आपको खुद को अच्छा लगेगा, ये परेशानी जो है ना वो हैप्पीनेस में बदल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी बातों को शेयर करने की। ये एक ही ज़रिया है जिससे आप अपनी निगेटिव एनर्जी से बाहर आ सकते हो। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। नॉट द राइट टाइम, ओके, द म्यूज, ओके और गणेश जी। हो, मुझे भी थकावट आ रही है, आपकी वो एग्जॉशन की एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, सॉरी। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो, हर दिन एक समान नहीं होता, आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। देखिए, विघ्नहर्ता गणेश जी आपके साथ है, आपको और क्या डरने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि एक एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए गणेश जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको हार नहीं माननी है, आपकी ज़िंदगी में आपको मेहनत करते रहना है, मायूस नहीं होना है। नॉट द राइट टाइम, भले ये अभी आपका राइट टाइम नहीं है ज़िंदगी में ये निगेटिविटी का भगाने का, बट यस वो टाइम जल्द ही आएगा जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने लगोगे और अपनी चीज़ों को, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में निगेटिविटी को भगाओगे अपनी लाइफ से। सॉरी फॉर मेरे घर की नॉइज़। ओके, द मूस, देखिए ये लेडी कितनी खूबसूरत तरीके से अपने आप में मगन है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप किसी भी तरीके का आपका कोई हॉबी होना तो उसको आप मेंटेन करो, आप उसके लिए अपने आप की, आपको जो भी पसंद है, गाना गाना हो, सिंगिंग करना, डांस करना हो, एक्टिंग करना हो, या बुक्स पढ़ना हो, म्यूज़िक लिसन करना हो, कोई भी पियानो, पता नहीं क्यों पियानो बजाना हो,
हारमोनियम हो, कुछ भी अगर आपको बजाने का शौक़ है या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौक़ है तो उसको अपनाइए। पेंटिंग बनाने का शौक़ है, प्लीज़ अपनाइए। ट्रैवल करने का शौक़ है, उसको प्लीज़ कंटिन्यू करो। अगर आपने शुरुआत ही नहीं की है तो अपने खूबियों को या अपनी उस पॉइंट को ढूंढो जहाँ आपको खुशी मिलती है और वो चीज़ करो, वही आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएगी और अपने प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको रास्ता वहीं से मिलेगा। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करना बिल्कुल तो बनता है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे मैसेज करो, पर्सनली नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी एक खूबसूरत गोल्ड या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा कि येलो, जो भी आपको कलर अच्छा लगे। अगर आपने ये सिट्रीन चूज़ किया, सॉरी सिट्रीन क्यों आया मेरे मुंह में, ये अगर क्रिस्टल आपने चूज़ किया है तो डेफिनेटली ये पाइल आप लोगों की है जो बहुत भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, अपने इष्ट देवता को ज़्यादा मानते हैं। किसी एक फोर्स के ऊपर आपका बहुत भरोसा है और आपको ऐसा लगता है कि वो जो फोर्स है, वो जो एनर्जी है, वो जो भगवान है, वो आपके हमेशा साथ में रहते हैं। क्योंकि गोल्डन गोल्डन उन्हीं का कलर होता है जो भगवान है और भगवान का ऑरा गोल्डन होता है। देखते हैं आप लोगों की लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो आपसे हेल्प करती है, आपको क्या करती है। देखते आइए देखते हैं। सॉरी पता नहीं मेरे शब्द ऐसे क्यों हो रहे। इस पाइल को जानने से पहले हम ये बात जानना चाहते हैं कि जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, क्या वो पाइल उन्हीं की है। तो इसके लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह के हैं। अगर वो चीज़ आपसे रिलेट हो रही है तो डेफिनेटली आप ये पाइल देख लीजिएगा। अगर वो आपसे रिलेट नहीं हो रही है तो आप पाइल नंबर 1 और 2 भी देख लीजिएगा। अगर तीनों में भी आपकी पाइल डेफिनेटली नहीं है तो प्लीज़ सॉरी, ये टाइम वीडियो आपके लिए नहीं होगी। ओके, तो देखते हैं कि किन्होंने ये पाइल चूज़ की है। वाओ, द चैरियट। सन की एनर्जी देते हैं मुझे चैरियट कभी कभी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ एंड द हेरोफेंट। वाओ। तो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी एक खूबसूरत येलो कलर का क्रिस्टल या गोल्डन कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, आप लोगों की एनर्जी कैसी है या आप लोगों का नेचर कैसा है। यू आर, जैसे आप तेज़ तर्रार बोलने वाले इंसान हो, जो मुंह में है, जो दिमाग में है, दिल में है, वही मुंह पे आपकी ज़बान होती है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। यस, आप कभी कभी गलतियाँ भी करते हो, मतलब गलतियाँ इन सेंस बेवकूफ़ी वाली गलतियाँ करते हो। आप इमोशनल भी हो और अपने आप को करियर ओरिएंटेड पर्सन हो। आप लोग फैमिली में बिलीव करने वाले इंसान हो और मैरिज में या लव में बिलीव करने वाले इंसान हो। आप लोग ऐसे हो कि आपके पास नॉलेज है और लोग आपसे सलाह लेने ज़रूर आते हैं, आपको ज़रूर पूछते हैं कि मैं इसमें क्या करूं, मुझे ऐसा करना है तो मैं एग्जैक्टली क्या करूं। आपके घर वाले हो, बाहर वाले हो, ऑफिस वाले हो, आप जो भी काम करते हो वहाँ आपके लोग आपको सलाह ज़रूर लेते हैं। तो आपका जो दर्जा है वो ऐसा है कि लोग आपको थोड़ा मैच्योर्ड और बोलते हैं ना कि नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं। और इसी वजह से आपका करियर भी है ना वो पीक पे है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है और ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा है, बट यस आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। आप लोग एकदम बोलते हैं ना कि सन की एनर्जी में टैप इन करते हो।
मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत रिस्क टेकर हो, आप फादर फिगर हो, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना जानते हो, अपने पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करना जानते हो, और खुद के लिए स्टैंड लेना जानते हो। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी क्वालिटी है पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 3, पता नहीं मैंने 1 क्यों कहा। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ किसी किसी ने 2 पाइल चूज़ की हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप या तो हैप्पीली मैरिड हो, या तो आपकी शादी के सपने हैं कि मैं शादी के बाद ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, वॉट एवर इट इज़। तो हैप्पी गो लकी पर्सन हो, नॉलेजेबल पर्सन हो और नॉटी भी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ग्रोथ वाले करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी आप लोगों की है, रिस्क टेकर हो, फादर फिगर जैसे लोग अपने लोगों का ख्याल रखना, उस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। अगर ये आप लोगों से रिलेट हो रहा है तो ये रीडिंग आप लोगों की ज़रूर है। देखते हैं, आइए देखते हैं आप लोगों के आसपास कैसी एनर्जी है। पास्ट लाइफ, ओके, लेजीनेस, ट्रस्ट एंड एडवेंचर। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए कि देखो यहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी रेनबो है। आप लोगों का यूनिवर्स पे या अपने इष्ट देव पे इतना ट्रस्ट है कि अगर आपको कोई धक्का भी दे देगा ना ऊपर से, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं मरूंगा या मरूंगी नहीं, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी मेरे साथ कि चमत्कार, मतलब आप लोग मैजिकल वे में जीते आए हो। आपकी ताकत है आपके पास जो बहुत ही मैजिकल है। इसको हम यूनिवर्स बोल सकते हैं कि यूनिवर्स या आपके इष्ट देव आपके साथ है, क्योंकि रेनबो मतलब आप लोग ऐसे ट्राइब से हो, अलग ट्राइब से, जिनमें अलग ही आत्मविश्वास है। मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और ये आपके इस जन्म का नहीं है, आपके जन्मों जन्म की जो पूंजी है वो आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, आप जो सोचते हो उस तरह से कर दिखाने की कोशिश रहती है और हर एक चीज़ को कंप्लीट करने का जज्बा है। अंधेरों से डर नहीं लगता है, आप अपने काम में सक्सेसफुल होना जानते हो, क्योंकि आपका अनब्रेकेबल ट्रस्ट अपने यूनिवर्स पे या अपने इष्ट देव पे है। भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है और इस चीज़ को आपको पता है। भगवान का अस्तित्व नहीं दिखता बट उनकी एनर्जी महसूस होती है, हमें पता है। हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम सब मानते हैं उसे, और आप लोग भी उसी भगवान को मानते हो। आपके पर्सनल इष्ट देव हो सकते हैं बट भगवान को मानने वाले आप लोग हो, और वो भगवान ही आपको आपके जन्मों जन्म से आपके साथ ही हैं। वो अदृश्य शक्तियाँ जो आपकी पावर है वो हर एक जन्म से मिली हुई है। मुझे ये पास्ट लाइफ की एनर्जी ना इसलिए मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, मैसेज ऐसा मिल रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ लोग, अगर आपके पास ना ऐसी पावर है, कुछ तो ऐसी पावर है जो और लोगों से आपको अलग करती है। जैसे पाइल नंबर 2 में भी ऐसा था कि वो अलग दिखते हैं क्योंकि उनमें अच्छाई है, और आप लोगों की पावर है, आपके पास ऐसी मतलब जो बोलते हैं ना कि नॉर्मल लोगों के पास वैसी पावर नहीं होती, जिनको हम बोलते हैं ना कि कुछ अलग है, इसमें अजीब सी पावर है।
कुछ लोगों के, जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोगों को सपने देखते हैं वो कि आगे क्या होने वाला है, कुछ लोगों को विजन्स दिखते हैं, कुछ लोगों को एंजल्स दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को मतलब भूत प्रेत या आत्मा दिखाई देती है। मतलब ऐसी कोई एनर्जी आप में है, ऐसी कोई पावर आप में है जो कुछ लोगों ने अभी तक डिस्कवर नहीं है, क्योंकि ये डिस्कवर नहीं की है, क्योंकि ये लेजीनेस की एनर्जी में है। मेरी लाइफ में अब सब कुछ है, मुझे चाहिए ही क्या, मस्त खा के पी कर आराम करो, अपने मकसद को भूले हुए बैठे हो। कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग एडवेंचर पे जाते हैं खुद को और अच्छे से समझने के लिए, खुद की पावर को बढ़ाने के लिए। वो ट्रस्ट रख के भगवान के साथ अपना सफ़र तय करते हैं। तो दो तरह के लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक, जिनको अपनी पावर से कोई लेना देना नहीं है हम तो बस आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जिनको पता है कि उनमें कुछ सुपर नेचुरल पावर है, और वो पावर क्या है उसको ढूंढने के लिए इस जन्म में आए हो, और उस चीज़ को ढूंढने के लिए भगवान भी आपको साथ दे रहे हैं। पता नहीं ये कहाँ ले जा रहा है मुझे रीडिंग मैं यही बताना चाहती हूँ कि यू आर अ खास पर्सन, भगवान के भी खास हो आप। गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या मोटो है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है। मैंने ये चैरियट देख के ही बोला था आ गया। मुझे मेरा सन का कार्ड बहुत पसंद है। इट्स प्लीज मी। मुझे बहुत 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 पसंद है ये सन की एनर्जी। तो आप लोगों के लाइफ में भगवान इसीलिए आए हैं क्योंकि आप अपने फॉर्चून यानी कर्मा, आप अपने पास्ट लाइफ कर्मों से मुक्ति पाके अपनी ज़िंदगी की ब्राइटनेस की ओर जाएं। वाओ, आप अपनी लाइफ में एडवेंचरस इसलिए बन रहे हो क्योंकि आपके अंदर के सन की एनर्जी को आपको ढूंढ निकालना है। और उस ब्राइटनेस से आप क्या करोगे, अपने कर्मों को बदलोगे, अपनी ज़िंदगी को बदलोगे। जो भी डार्क एनर्जी आपकी लाइफ में है उससे आप बाहर निकलोगे। अपने कर्मों को आप इस जन्म में ख़त्म करोगे। कुछ लोग जो इस एडवेंचर ट्रिप पे हैं, जो लोग लेजीनेस के ट्रिप पे हैं, उनको और जन्म लेने पड़ेंगे। ये साइकिल चलता ही रहेगा, नो एंडेड। देखो यहाँ भी साइकिल है, यहाँ भी साइकिल है, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो आपके हाथ में है, आपको लेजीनेस चाहिए या एडवेंचर चाहिए। आप किसको चूज़ करते हो उसी से आपका व्हील ऑफ फॉर्चून की चीज़ भगवान ने आप ही के हाथ में सौंप दी है। आप को क्रिएटर हो अपने लाइफ के। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है अपनी ज़िंदगी खुद लिखने का। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में वैसा ही हो जैसा आपने सोचा है, तो इस एडवेंचर ट्रिप पे निकलो। आपके अंदर की वो सुपर नेचुरल पावर ढूंढ निकालो और उससे अपने कर्मों को बदल दो। पता नहीं आप लोग अगर बिग बॉस देखते होंगे तो इस साल जो उनकी एंथम थी, बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, तो कुछ वो मुझे आप लोगों के केस में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छा बदलाव है, कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वो लेजीनेस की तरह बैठे रहेंगे ना तो उनका व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने वाला नहीं है। देखो कैसे मस्ती से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जिस मकसद के लिए इस धरती पे भेजा है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी, वरना आप हमेशा जन्म लेते रहोगे। ओके,
आप लोगों के लिए क्या ओके, सॉरी, एग्जैक्टली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम देखते हैं। अदृश्य शक्तियाँ, हमारे भगवान। मुझे मुझे लगा ही कि ये दो दो तरह के लोग हैं यहाँ। मैं इसको ये करती हूँ ताकि आपको दो चीज़ें दिखाई दे। कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोग अब उसी चक्रव्यूह में घूमते जा रहे हैं। देखो, दिखने में तो ये लड़की नॉर्मल है, लेकिन सच में वो बहुत कितनी चीज़ों से बंधी हुई है, कर्मों से। क्रो क्रो जो है, कौवा जो है, वो हमारे पूर्वजों को बताता है। तो पूर्वज यानी हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं ना। पूर्वज यानी हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि आ, पितृ पितृ जो हमारे हैं, पितृ पितर जो हैं, वो भी अनसेटिस्फाइड होंगे। यू नो आप लोगों की लाइफ में आपके पूर्वजों ने भी, कुछ लोगों के पूर्वजों ने भी यही गलती करी है और अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग भी ऐसे ही हो जो बिना वजह हर एक चीज़ के तरफ भाग रहे हो जहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोह माया में अटके पड़े हुए हैं। उनको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ये आपको बताया जा रहा है। और मेडिटेशन करो, अपने अंदर की पावर को पहचानो। वो सुपर नेचुरल पावर आपके पास है। द हाई प्रिस्टेस एंड द हेरोफेंट, पता है ये पावर कपल है। अगर आप हरमिट है, सॉरी मैंने हेरोफेंट कहा ना, सॉरी सॉरी, हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस कपल हैं। पता नहीं, मतलब यस, आपके लिए ये मैसेज है ना। हरमिट आई थिंक पहले ही आया है, देखो ये हेरोफेंट पहले ही आया है। तो आपको ये बताना चाहते हैं भगवान कि आपके अंदर की फेमिनाइन और मास्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करो, और उसके बाद आप खुद को, अपनी नेचुरल पावर को ढूंढ सकते हो, और उसके बाद ही अपने लाइफ के चक्रास को आप, अपने लाइफ के कर्मा को आप चेंज कर सकते हो। तो आपको बहुत सारा मतलब मेडिटेशन करना है, अपने आप को खुश रखना है, इमोशंस को बैलेंस करना है। अगर ये चीज़ करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाओगे। यू बिकम अ नॉलेजेबल, रिस्पेक्टेबल एंड यू आर अ गाइडर। आप लोगों को गाइड करोगे कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलना है। आप लोग ज़िंदगी बदलने वाले इंसान हो, आप उसी चक्रव्यूह में फंसने वाले इंसान हो नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं। देखते हैं लास्ट की आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्चुअली ये रीडिंग बहुत डीप हो रही है, बट मैं यहाँ उसी को वाव, अब मैं क्या कहूँ। मेरे फेवरेट शिव जी आए हैं। अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कुछ भी नया करने का मत सोचिए। तो आप लोगों के लिए शिव जी का मैसेज ये है, गाइडेंस ये है कि अभी आप जो कर रहे हो उसी चीज़ को कंटिन्यू करो। अभी कुछ अलग थलग नया करने का मत सोचना। तो कुछ लोग डेफिनेटली शिव जी को मानते होंगे, ये आपके साथ है डेफिनेटली। हाई प्रिस्टेस भी देखो ना, ये पार्वती जैसे लगती है मुझे। ओके, उसके बाद क्या है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको भगवान जो है वो गाइड कर रहे हैं। अगर एक रास्ता जहाँ आप जा रहे हो वहाँ से काम नहीं बन रहा है, तो अलग डायरेक्शन को चूज़ करो जहाँ से आपको हेल्प मिले, रास्ता दिखाई दे। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप, गाइडेंस है कि आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ अलग रास्ता अपनाइए। और
ये कार्ड मेरा सबसे फेवरेट है, द आकाशिक लाइब्रेरी। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करना चाहते अपने ज़िंदगी में, बस ऐश करना चाहते हैं, या बस जैसा दिन निकल रहा है वैसा काट रहे हो। तो आपको ये बताना चाहते हैं भगवान कि कुछ अलग चूज़ करो अपने लाइफ में और उसकी तरफ आगे बढ़ो। और जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है, द आकाशिक लाइब्रेरी। आपके आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, आप किन पास्ट लाइफ कर्मों से बाहर आना चाहते हो, आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में है ना। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करो, या तो किसी से आकाशिक रीडिंग कर लो, आप मुझसे भी करवा सकते हो, या खुद आकाशिक रीडिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे, अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में कुछ जानना हो तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब आकाश तत्व में मौजूद है। और डेफिनेटली मैं इस कार्ड के बारे में और क्या बताऊँ, आपके हर एक सवाल का जवाब इस आकाशिक लाइब्रेरी में है। ये लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी नहीं है, ऐसी डेफिनेटली ऐसी लाइब्रेरी आकाश में नहीं होती। आपके हर एक सवाल का जो आंसर है वो आपको आकाश तत्व में मिलेगा। अगर आप आकाशिक मतलब एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो तो डेफिनेटली अपने सपनों को पूछो और करो, ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आप मुझ तक पहुंच सकते हो, मैं आपको आपकी आकाशिक रीडिंग करवा सकती हूँ। ओके, मुझे ये आकाश तत्व इतना पसंद है, मुझे आकाशिक रीडिंग इतनी पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इस कार्ड को देख के कितनी खुश हुई हूँ। तो यस, आपके हर सवाल का जवाब आपको आकाशिक लाइब्रेरी में मिलने वाला है। आकाशिक रिकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, या आकाश एस्ट्रल ट्रैवल आपको करनी चाहिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, तभी आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। जितने भी परेशान होकर आपके दिमाग में सवाल है, आपके अंदर की सुपर नेचुरल पावर है, वो भी आपको इसी में मिलने वाली है। तो बस यही थी पाइल नंबर 3। आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल के वीडियोस को लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी बनता है। तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये टॉपिक आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।